हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का एसएससी पाठशाला नंबर 1 में स्वागत है। हमने आप लोगों के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लाए हैं करने के लिए। तो फिर चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और जो है कि जिसका आंसर आप लोगों को पहले से पता हो, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का पहला है। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि हो। मतलब कोई चीज़ था, पेट्रोल है, वो 50% उसमें बढ़ गया, जो है वृद्धि हो गई उसके मूल्य में। मतलब पहले 100 रुपये का था तो अब 150 रुपये का हो गया। ठीक है, तो फिर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। मतलब पहले 100% ख़त्म होता था तो मतलब ख़त्म होता था, तो अब जो है केवल 114% ही ख़त्म हो। पहले मतलब जितना ख़त्म होता था उससे 14 अधिक और ख़त्म हो, ये लिखा है। तो मतलब पहले हम लोगों का 100% जो है कि थी, अब 50% बढ़ गया, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है 14% की वृद्धि हो केवल। मतलब 100% पहले था और 14 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो है कितना वृद्धि हुआ है ये बताने के लिए हम लोग इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 36। और जो है कि कितने की मतलब वृद्धि हुई थी, 50% की। टोटल की कितने हो गए, टोटल हम लोगों का 150 हो गया, तो हम लोग 150 ले लेंगे। इससे जो है ये वृद्धि हुई है हम लोगों की ना, इसमें 50, तो ये हम लोग ले लेंगे। तो ये लेने के बाद और 100% जो रहता है उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे, तो ये 5 से नहीं 50 से काटेंगे। 50 से काटेंगे तो ये हम लोगों का 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, और हमारा 3 से ये भी कट जाएगा। 36, 3 से 36 को काटेंगे तो हम लोगों का जाएगा 12 बार में, और 12 का गुणा 2 में करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 12 इंटू 2 बराबर हम लोगों का 24। मतलब हम लोगों का 24% की जो है क्या हो जाएगी, होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। इसके लिए हम लोगों को 24% की वो होगा, वृद्धि होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यदि आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसके वृत्त का जो परिधि है उसके परिधि में नई क्वेश्चन है। आप लोग को यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसका कितना आंसर आएगा। हम लोगों का पहले ये था 100। ठीक है, फिर 20% की त्रिज्या में वृद्धि हो गई तो हम 20 ले लेंगे। क्षेत्रफल अगर पूछता तो हम लोग 2 भी लिखते, अगर आयतन पूछता तो हम लोग 3 बार लिखते, लेकिन ये केवल पूछा है परिधि में तो एक ही बार लिखेंगे। 100 से 120 हम लोग का वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों तो इसको देखिए हम लोग 20 से काटेंगे तो ये जो है कि 5 बार में जाएगा, और इसको 20 से काटेंगे तो हम लोगों का 6 बार में जाएगा। ठीक है, 20 25 100, 20 छक्का 120। ठीक है, और जो है कि हम लोगों का इसमें क्या है, इसमें परिधि में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है। हम लोगों का देखिए 5 से 6, 5 से 6 का मतलब हम लोगों का 1 वृद्धि हुआ। 5 था पहले, उसके बाद 6 हो गया, मतलब 1 का वृद्धि हो गया। और कितने से हुआ है, मतलब 5 से 6 हुआ है ना, तो 5 लेंगे। 5 से 6 गया है, 5 6। ठीक है, और इंटू हम लोगों का 100 रहेगा, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ फुल रहता है पूरा। और देखिए ये 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये जो है कि 20 बार में चला जाएगा हम लोगों को, मतलब 20% की जो है वृद्धि हो गई वृत्त की परिधि में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक है,
आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो है कि इसको आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में, यदि आप लोगों का आंसर आ रहा हो तो कर दीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है एक संख्या में 35% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 25% की वृद्धि की जाती है। मतलब एक बार 35% मतलब बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर तुरंत जो है 25% फिर बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार संख्या में 40% की कमी की जाती है, फिर इसके बाद जो है 40% कम कर दिया जाता है। मतलब एक बार बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है, फिर जो है कि कम कर दिया जाता है। और 40% जब दोबारा कम कर दिया जाता है तो पूछा है कि इसकी संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहले हम लोगों का कितना है, 100 था। 100 से हम लोगों का 25 बढ़ गया तो हम लोगों का हो गया 125। फिर जो है 35 पहले बढ़ेगा ना, 100 से 35 बढ़ा तो 135 हो गया। फिर 100 ये पूरा हो गया, ठीक है। फिर इसमें जो है 25 बढ़ गया, ठीक। और उसके बाद जो है ये फिर 100 है, ठीक है। इसको फिर जो है 100 से हम लोगों का 40 कम हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बाद में कोई भी संख्या आती है हम लोगों को मिलता है, वो फिर 100% अपने आप में रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 200 है तो वो अपने आप में 100% है 200, ये नहीं कि वो 200 का आ जाएगा। वो 200 है, लेकिन तो वो परसेंट में 100% है, वो अपने आप में पूरा है। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए आपका जो पूरा बॉडी है उसको कहेंगे हम पूरा 100% है। यदि अगर उसमें से कोई अंक नहीं है आपके पास, फिर भी उसको जो है कि आपको 100% ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितने में है अपने आप में पूरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 20 हम लोगों का आएगा, ठीक है। और इसको 5 से काटेंगे 135 को तो हम लोगों का आएगा 27, ठीक है। और इसको हम लोग काटेंगे तो 25 से काटेंगे इसको तो 25 4 में जाएगा, ठीक है। और इसको 25 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। और इसको 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये हम लोगों का 3 बार में जाएगा। और जो है कि इसको 20 से काटेंगे तो हम लोगों का 5 बार में जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से काटिएगा दोनों साइड एक ही संख्या से काटिएगा, नहीं तो अगर ऊपर नीचे करके काटेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग इसको करते हैं। 27 का हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो 135 आएगा। 135 का हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 405 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 405 हम लोगों का आ गया। और ये हम लोगों का है 20 25 100, 100 चौका 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 400, ठीक। हम लोग क्या हुआ, हम लोगों का जो है 5 की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोगों को प्रतिशत में वृद्धि बतानी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम लोग को कितनी वृद्धि हुई है, पहले हम लोगों की 5 की वृद्धि हुई। और कितने से हुई है, हम लोगों की 400 से वृद्धि हुई है 405 पर। तो हम लोगों का कितना से वृद्धि हुआ है हम लोग ये लिखेंगे। 400 से हम लोगों का वृद्धि हुआ है 400 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 2 0 गया, ठीक है। अब 4 से 5 में भाग देंगे तो पहले जाएगा कितने बार में, एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर जो है एक हम लोगों का बचा है, एक बचा तो एक को हम लोग भाग करने के लिए दशमलव लगाएंगे। एक आखिर 4 से एक तो कटेगा नहीं, एक के बाद फिर दशमलव लगाएंगे, फिर वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में हम लोगों का भाग जाएगा। तो ठीक है, 2 बार में गया, 4 दूना की 8 बचा, फिर 2, फिर 2 के आगे 1 0 लगा सकता है, 1 दशमलव हम लोगों को 2 0 देता है, 3 0। तो हम लोगों का कितना हो गया, हम लोगों का हो गया 20। फिर 4 से करेंगे तो 4 5 20, मतलब इतने प्रतिशत की हम लोगों की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चंस को। अब देखिए, यदि एक माली अपने आयताकार बागीचे में 40% बढ़ाकर और 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, नए बागीचे का क्षेत्रफल पुराने बागीचे से कितना अधिक है। देखिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग जो है कि
इसको लगाइए। अगर आप लोगों को आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं तो दोबारा ला ही दिया हूँ ये क्वेश्चन, और आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसमें क्या है, पहले जो है किया 40% बढ़ा दिया है। हम लोगों का 100% जो आयताकार ये था खेत, ये जो है इसमें जो है वृद्धि कर दिया है कितने की, 40 की। ये जो है इसका क्या मालूम ने, आयताकार विधि में लंबाई, ये लंबाई हम लोगों का बढ़ा दिया है और चौड़ाई की जो है कम कर दिया है इतना, ठीक है 20%। तो ये हम लोगों का 40 बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है 20% घटा दे रहा है, मतलब 80 कर दे रहा है। 100 में से 20 घटा रहा है तो 80 कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया हम लोगों का। फिर ये 100 है और ये हम लोगों का 112, मतलब हम लोगों का 12% का वृद्धि हो गया, ठीक है दोस्तों। 12% की वृद्धि हो गई। एक और प्रतिशत परिवर्तन से आप लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक में प्रतिशत परिवर्तन में यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देखिए हम लोगों का कितना 40 का वृद्धि हुआ है, फिर जो है 20 का माइनस हो गया है, मतलब घटा दिया गया है। उसके बाद प्लस कर लेंगे। ये प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए उसके बाद 40 का गुणा है माइनस 20, क्योंकि हम लोगों का जो है 20 है कम करना है तो माइनस में 20 आएगा, और ये 100 हो गया, ठीक है 100 हो गया। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, और जो है कि ये 20 हम लोगों का बचा, और ये -2 है और 4 है तो 4 दूनी -8 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 12%, ठीक है दोस्तों। आंसर ये हम लोगों का लग गया, जो है क्वेश्चन नंबर ये। और देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। एक कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि 25% की करवाता है। कुछ कारणवश मालिक ने उसकी वेतन में 12% की कमी कर दी। प्रतिशत परिवर्तन बताइए। हम लोग इसको प्रतिशत परिवर्तन से लगाएं, आप कहें तो हम इससे भी लगा सकते हैं। तो चलिए प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा सा लंबा कर ले रहे हैं, इसे प्रतिशत परिवर्तन से कर दे रहे हैं। ये देखिए 25% की वृद्धि कर रहा है, फिर जो है कि माइनस कर दे रहा है कितना परसेंट, 12%, ठीक है दोस्तों। और ये प्लस रहेगा, ये कितना हो गया 25 गुणे -12 हो जाएगा बट्टे 100, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, इसको 4 से काटेंगे -3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का 13 आ जाएगा, और ये -3 का यहाँ पर गुणा हो गया प्लस में तो -3 हो जाएगा। हम लोगों का 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन फिर करते हैं आगे का। ये देखिए क्या लिखा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए 10%, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि यदि क्षेत्रफल आएगा तो हम लोग उसको 2 बार लिखेंगे, अगर आयतन आएगा तो हम लोग 3 बार लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग करते हैं। ये देखिए जो है पहले 100 था, 10 की वृद्धि हो गई 110 हो गया, इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों का ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 100 हो गया, और हम लोगों का ये 1 2 1 121 हो गया। 100 से 121 मतलब कि 121 मतलब अब हो गया है, पहले था वो 100, मतलब 21% की हम लोगों की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। 21% की हम लोगों की वृद्धि हो गई। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से छोटा शॉर्ट में करने का तरीका सीखिए, ताकि क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी से जल्दी लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद जो है कि ये सेशन हम लोग ख़त्म करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, और फिर 20% की कमी की जाए तो सिद्ध प्रतिशत कमी बताइए। मतलब कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी, जो है पहले यदि 20% वृद्धि कर रहा है उसमें फिर 20% माइनस कर दे रहा है तो चलिए देखिए कैसे करना है।
20% की दोनों जगह कमी आ रही है। या तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 100 से जो है कि 20 कम मतलब 80 हो गया, फिर 100 से 20 कम मतलब 80 हो गया, और देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 100 से कितना हम लोगों का आ गया 64, ठीक है, मतलब 32 की कमी है, कितने पर है 64 से, ठीक है दोस्तों, और इंटू 100, ठीक है, 32 दूना के 64, ये गलत हो गया थोड़ा सा, हम लोग दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये तरीका भी बता दूंगा। देखिए 20% की कमी पहले की जाती है तो -20 प्रतिशत परिवर्तन से लगा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर जो है कि -20, ठीक है दोस्तों, प्लस -20 इंटू -20/100, ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हम लोगों का आ जाएगा ये -40, और जो है कि ये माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस में आ जाएगा 4 +4, मतलब हम लोगों का आंसर आ गया -36। अरे यार दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये देखिए पहले लिखा है वृद्धि की जाती है फिर जो है कमी की जाती है। चलिए ठीक है, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।